जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथय कौन चतवारिंशोध्याय। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शिव पर अनुग्रह करना। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी बोले, शुवस्य हितकृत्येन दधीचस्य आश्रम ययो विप्रुमथा स्थाय भगवन् भक्तवत्सलः दधीचं प्राय विप्रशृम्भविन्द जगद्गुरु शुभकार्यार्थमुदुक्तः शवेन्द्रं छलमाश्रितः। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु रुवाच। विष्णु बोले, भो भो दधीच विप्रेशे भवार्चनताव्यः वरमेकं वृणे त्वत्स्तद्वान् दातुमर्हति। हे दधीची, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले विप्रवर्षे, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। दधीचुवाच। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, याचितो देव देवेन दधीचे शैव सतमः शुभ कार्यर्थना शीघ्रम जगाद वचनम हरिम। शुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीची विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीचुवाच। दधीच बोले, ज्ञातम तवे पिस्यतम विप्र शुभ कार्यार्थमागता भगवान विप्रूपेण मायि त्वमसि वै हरिः भूतं भविष्यं देवेश वर्तमानं जनार्दन ज्ञानं प्रसाद रुद्रस्य सदा त्रैकालिकं मम त्वां जनेहं हरि विष्णुं द्विजतं त्यज सुव्रत आरिधतो असि भूपेन शुभेन खल बुद्धिनः जाने तवैव भगवन् भगवत्वत्सलतां हरे शलं त्यज स्वरूपं हि स्वकुरु स्वम शंकरम् अस्ति चेतकस्य द्वितीयवर्चनतस्य मे वक्तुमहसि यत्नेन सत्यधारण पूर्वकम् वदामि नाम ऋषा कवापि शिव स्मरण सतक्तिः न बिभेमि जगतस्य देव दैत्यादि कदापि। हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि शिव के कार्य के लिए यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देव, हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं अपना श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले शिव ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपके भक्त वसलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे हुए रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य के शब्द के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं संसार में कभी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णुवाच। विष्णु बोले, भयम दधि सवत्रम नष्टम च तव सुव्रत
भावार्च नरत हो यस्माद् वा सर्वज्ञ एव च। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। भिवेमिति सकृद्वक्तु महर्षि त्वं नमस्त्व नियोगान्मव्रजेन्द्र शुवाद प्रतिसाहर्द्यम। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं श्रुत्वापि तदाज्ञां विष्णु स तु महामुनि विहस्य निर्भय प्राददीच शैव सतम। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीच हंसकर निर्भय होकर कहने लगे। दधीच उवाच, दधीच बोले, न बिभेमि सदा क्वापि कुत्सिदपि किंचन प्रभाव देव देवस्य शंभो साक्षात् पिनाकिन। ब्रह्मोवाच, तत्स्तस्य मुने श्रुत्वा वचनं कुपितो हरि चक्रमुदम्य संतस्तो दिदृशुमोहो मुनिसतम्। अभवत् कुण्ठितं तत्र विप्रे चक्रं सुदारुणं प्रभवच्च तदीश्वरस्य नृपते सनिधावपि। दृष्ट्वा तं कुण्ठितास्यं तच्चक्रं विष्णुं जगादः दधीचे संस्मितं साक्षात् सदव्यक्तिकारणम्। मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से भी कहीं भी किसी से किंचन मात्र भी नहीं डरता हूँ। उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मनुष्य दधीचि को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शिव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाए जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीचि हंसते हुए सत्य तथा सत्य की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, भगवान भवता लब्धम पुरातीव सुधारुणम सुदर्शन मिति ख्यातम चक्रम विष्णु प्रियतन्तः भवस्य तच्छुभम चक्रम न चिंगासति माम हि भगवनात् क्रुधोस्मि सर्वास्त्राणि क्रमाधरि ब्रह्मास्त्राधे शस्त्रे प्रतनम कर्तुमसि। दधीच बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रतन से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाए। इसी पर दधीचि ने कहा, अब आप ब्राह्मणास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रतन कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, स तस्य वचनं श्रुत्वा दृष्ट्वा निर्व्यमानुषं ससज्जात् क्रुधा तस्मै सर्वास्त्राणि क्रमाध्वरि चक्रुदेवास्तास्तस्य विष्णु सहाय मदरात् द्विजेन केन संयुधुं प्रसितस्य विबुध्य चिक्षुपि स्वानि स्वन्याशु शस्त्राण्यशस्त्राणि सर्वतः दधीचो परिवेगेन शक्रादा हरिपक्षिकः कुश मुष्टि मथाध्याय दधीच संस्मरण शिवम ससर्ज सर्व से देवभ्यो वज्रास्थि सर्वथो वशी। दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित होकर अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर से बड़े वेग से अपने शिंग चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीचि ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। शंकरस्य प्रभावातु कुश मुष्टि मुने स दिव्यम त्रिशूलम भवत कालाग्नि सदृश मुने। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। दुग्धुम देवान मंतिम चक्रे सायुधान सशिखम च तत्प्रज्वल सर्वतः शैवम युगान्तार्य अधिक प्रभम नरेन्द्र मुखेस्तु देवः क्षिप्तानि यानि च आयुधानि स्मस्तानि प्रणेमुस्त्रिशिखं च तत् देवाश्च द्रुद्रुवुं सर्वे ध्वस्तवीर्या दिवोकस तस्थो तत्र हरिभिता केवलम मयानिम वरह। चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि से भी अधिक तेज तथा ज्वालों से भी युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी त्रिशूल को प्रणाम करने लगे तथा नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे।
संसर्ज भगवान विष्णु स्वदेवात् पुरुषोत्तमः आत्मनः सदृशान् दिव्यान् लक्षायुतान् गणान् ते चापि युधस्त्र वीरा विष्णुगणस्तथा मुनिनकेन देवर्षे ददीचेन शिवात्मा। जब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया है, देवर्षि तंत्र विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। ततो विष्णु गणास्तन्विहे नियुध्य बहुशो रणे ददाह सहसा सर्वान् दधीचे शैव सतम। ततस्तत् दिस्मर्याध्याय दधीचय मुने हरि विश्वमूर्ति भुरच्छिषेघम महामाया विशारदाः। तंत्रश्री भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्वमूर्ति हो गए। तस्य देहे हरे साक्षात् पश्यत् द्विजसितमः दधीचो देवतादीनां जीवानां च सहस्त्रकं भूतानां कोटिश्चैव गणानां कोटिस्तथा अंडानां कोटिश्चैव विश्वमूर्तिस्तनो तदा दृष्ट्वैत दखिलं तत्र चयावानिस्ततं तदा विष्णु महाजगन्नाथम जगस्तवमजम विभुम। ब्राह्मण श्री दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति जगतस्तुत्य अजन्मा तथा विनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीच बोले मायाम त्यज महाभयो प्रतिभासो विचारतः विज्ञातानि से अस्त्राणि दुर्विज्ञानी माधवा मयि पश्य जगत स्वयं युक्त मनिंद्रितः ब्राह्मण च तथा रुद्रम दिव्यम दृष्टि ददामित। हे महाभायो आप माया को त्याग दीजिए, विचार करने से सब प्रतिभा मात्र प्रतीत होता है। माधव मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझे अपने सहित ब्रह्मा रूप तथा संपूर्ण जगत को देखिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले थे उक्त्वा दर्श्यमास स्वतनो निखिलम मुनि ब्रह्मांड चावनी शंभु तेजसा पूरन देहका तदा विष्णु देवेशम दधीचः शैव सतम संस्मरण शंकरम चिते विहसन विभे सुधी। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीच मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय का दवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीच बोले माया त्वन्य किम वा मंत्र शक्तियात वा हरे सत्य काम माननी महाम कृत्वा योधमहसी यत्नतः। हे हरे आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है, आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले एतश्रुत्वा मुनिस्तस्य वचनम निर्भयस्ततः शंभु तेजमयम विष्णु चुकोपातीव तम मुनिम देवाश्च दुर्ध्रुव भयो देवम नारायणम च तम योधु कामश्च मुनिना दधीचर प्रतापिना। एतस्मिन्नन्तरे तत्रागन्म संगताः श्वा अवारयन्तं निशेष्टं पदयोनिं हरिं सुरान् निशम्य वचनं मे हि ब्राह्मणोत न विनर्चिताः जगाम निकटं तस्य प्रणानां मुनिः हरिः शुभो दीनतरो भूत्वा गत्वा तत्र मुनीश्वरं दधीचं भिवादेव प्रार्थयमास विक्लवः। तब उस मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि प्रत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता के भक्त वे ही प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ जाकर राजा शिव वहां आ गए। मुझे साथ लेकर राजा शिव वहां आ गए, इसलिए मैंने देवता तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी और से जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर प्रणाम किया। इसी के बाद वे शिव भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले हे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न हो जाइए। हे शिव शक भक्त शिरोमणि प्रसन्न होइए। हे परमेशान आप दुर्जनों के लिए सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले इत्ते कर्णीय वचस्तस्याः राज्ञ सुरगन्नस्य हि अनु जग्राह तम विप्रो दधीचस्तपासां निधे अथ दृष्ट्वा रमेश दीन क्रोध विहेलतो मुनिः विधि समृत्वा शिवं विष्णुं शशाप च सुरानपि। दधीचुवाच रुद्र कोपिघ्नः देवा सदेवेन्द्रः मुनीश्वराः ध्वस्ताः भवन्तु देवेन विष्णुना च समम गणे। ब्रह्मा जी बोले हे नारद उन राजा शिव की तथा देवताओं की बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु देवताओं को शाप दे दिया। दधीचि बोले
देवराज इंद्र सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोले, एवं शप्तवा सुरान प्रेक्ष्य शुभ महाततो मुनि देवश्च पूज्यो राजेंद्र ने पृश्य द्विजवत महा ब्राह्मणा एवं राजेंद्र बलिना प्रभविनिश्वा इत्युक्त्वा स स्फुटं विप्रः प्रवीश निज्राश्रमम् ददीचं भिवं दैव शुभो निजगृहं गता विष्णुजगाम सब लोके सुरय स यथागतम्। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः शुभ की ओर देखकर मुनि ने शुभ से कहा, हे राजेंद्र श्रेष्ठ द्विज देवताओं राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके शुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। तदैव तीर्थम भवेत् स्थानेश्वर इति स्मृतम स्थानेश्वरमनुप्राप्य शिव सायुज्य मापनीयात् कथिस्तम संक्षेपाद्वः शुभ ददीच्यो नृपात शाप्योस्तात् ब्रह्मा विष्णु शिवम विना य इदं कीर्त्ये नित्यं वादं शुभ ददीच्यो जित्वं मृत्युं देहान्ते ब्रह्मलोकं प्रयाति स रणे य कीरत यत्वेदं प्रविष्टस्य सर्वदा मृत्युभीति भर्मने विजय च भविष्यति। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ दधीची का विवाद कह दिया है और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका वर्णन भी किया है। जो व्यक्ति शुभ और दधीची के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है मृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं होगा तथा वह विजय ही होगा। इति श्री महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां द्वितीय सतिखंडे विष्णु दधीची युद्ध वर्णनम नामकोन चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतिखंड में विष्णु और दधीची के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चत्वारिंशो अध्याय। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद उवाच, नारद जी बोले, विधे विधे महाप्रज्ञ शैव तत्व प्रदर्शका श्राविता रमणी प्राया शिव लीला महादूता वीरेन वीरभद्रेन दक्ष यगम विनाश्य वे कैलासाद्रो गते तात किम भूत द्वादुनः। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाप्रज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात्प्रक्रमी वीरभद्र तब दक्ष की यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब क्या हुआ अब इसे बताइए। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, अथ देवगणा सर्वे मुनिश्च पराजिताः रुद्राणी के विभिन्नांगाः मम श्लोकम ययुस्तदा स्वयं भुवे नमस्कृत्य महं सस्तूय भूरिशा ततस्वकलेशां विशेषण कार्तस्य नैव तवेदयन् तत्कर्णीय ततोऽहं वे पुत्र शोकेन पीडितः अचिन्त्य मतिव्यग्रहो दूयमानं चेतसः किं कार्यमदशो मया देव सुखावहं येन जीवतु दक्षसो मखः पूर्णो भवेत् सुरा एवं विचार्य बहुधा नालभं क्षमः मुने विष्णुं तदा स्मरणं भक्त्या ज्ञानमाप्तदोचितम्। अथ देवश्च मुनि विष्णु लोक महे गत नत्वा नुत्वा च विविधे स्तवे दुखम नैवेद्यम् यथाध्वर प्रवेण स्यादेव यज्ञकारश्च सा सुखेन स्युः सुरा सर्वे मुनिश्च तथा करो। देव देव रमानाथ विष्णुदेव सुखावा वयं तव चरणं प्राप्ताः दिसदेव मुन्यो ध्रुवम्। हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित छन्न भिन्न होकर अंगों वाले मेरे लोक को चले गए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्याग्र व्यथित चित्त से विचार करने लगा, इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए और यज्ञ भी पूरा हो जाए। मुने इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्तिपूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर ली। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ में विष्णु लोक गया। उन्हें नमस्कार करके अनेक प्रकार की स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा, हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा ही कीजिए। हे देव देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हुए हैं।
ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोले, इत्ते करने वचों में ही ब्राह्मणा स रमेश्वरा प्रत्युवा शिवम समृत्वा शिवात्मा दीन मानसा। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुख चित होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णुवाच विष्णु जी बोले, तेजसी न स भूता कृतागसी विभूषिताम तत्र क्षमाय बहुधा विभूषा ही कृत्रागसम कृत पापासुरा सर्वे शिवा हि परमेश्वरे पराद दुर्यज्ञ भागम तस्य शंभो विधेयता प्रसादयध्वम सर्वे हि यूयम शुद्धेन चेतसा अथा पर प्रसादम तम गृहीतांघ्रियुगम शिवम। हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका यह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता है। विदे समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर को पकड़कर प्रसन्न हो जाए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। यस्मिन् प्रकुपते देवे विनश्यतखिलं जगत् सलोकपाल्यज्ञस्य शासना जीवितं धृतं तमाशु प्रियय देवं विहनं च दुरुक्तभिः क्षमाप्यधं हरिद्वदं दक्षेण सुदुरात्मना अयमेव महोपायस्तच्छात्यः केवलं विदे शंभो संतुष्ट्यै मन्ये सत्वमेवेदितं मया नाहं न त्वं सुराश्चन्ये मुनयोऽपि तनुभूत यस्य तत्त्वं प्रमाणं च न विदुबलं विहो आत्मतंत्रस्य तस्यापि परस्य परमात्मना क उपायं विदिस्तदय परमूढं विरोधिनं चलिष्यमपि ब्राह्मण सर्वे सार्धं शिवालयं क्षमापयामि गिरिशं कृतागशिवे ध्रुवम्। जिन भगवान के कुपित हो जाने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित जगह का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है, उन प्रियविहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से भिंदे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विदे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विदे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगणों, न दूसरे शरीरधारी जिनके बल तथा प्रक्रम के तत्व प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध का प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका नहीं है या उपाय नहीं है। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूंगा। शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी मैं उनसे क्षमा मांग करवाऊंगा। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, इत्थमादिश्य विष्णु ब्राह्मणं सामरादिकं साधर्म देवमिति चक्रे तद्गिरो गमनाय स ययो स्वधिष्णन्य निल्यं शिवास्य ध्रुवं शुभं कैलासं साम्र मुनि प्रजेशाधिमेय हरि अति प्रियं प्रभो नित्यं सुचुष्टं किन्नरादिभिः नरे तरेप्सर्योभिगो घसि सिद्धे द्वो मनोतम नाना मणिमहे श्रृंखे शोभमानं समन्ततः नाना धातु विचित्रं वै नाना द्रुमलताकुलं नाना मृग गणा किरणं नाना पक्षी समान्विता नाना जल प्रसन्न वर्णे मर्हे सिद्ध्योषितां रमणेः विहरन्तरां नान कंदर सानुभिः द्रुम जाति भीर्यनभिः राजितं राजप्रभम। देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार देश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के स्वयं प्रकाश रूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश भगवान शिव को अति प्रिय है। वह मनुष्य के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था। अनेक धातुओं से विचित्र सा जान पड़ता था। अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशु पक्षी तथा अनेक प्रकार के झरनों से परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्ध गाने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखर तथा अनेक प्रकार की वृक्षों की जातियों से शोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। आधिभिः महासत्त्वे निर्घुष्टं क्रूरतोजितं सर्वशोभान्वितं दिव्यमहाविस्मयकारकं प्रियस्तं गङ्गया सत्यस्थान पुण्यतरोधया सर्वपावनसङ्क्रान्त्या विष्णुपथ्य सुनिर्मलम् एवं विधं गिरिं दृष्ट्वा कैलाससाख्यं शिवप्रियं ययुस्ते विस्यं देवा विष्णुवाद्य सुमिनीश्वरा तत्समीपे लङ्काः रम्यं दुदुर्शनां ते पुरीं कुबेरस्य महादिव्यं रुद्रमित्रस्य निर्जरः वनं सौगन्धिकं चापि दुदृशतु समीपता सर्वधूम्रान्वित
दिव्यं यत्र तन्माद्भुतं तद् बाह्यस्तस्य दिव्ये सरितापति पावने चालकनन्दा च दर्शनात् पहारिके पफो सुहस्त्रियो नित्यं बगुहा सवलोकिताः विगाः पुंभिस्ता स्त्र क्रीडन्ति रतिकृषिता हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च यत् गच्छन्तस्ते सुरा आराध्वशु शाकरं वटं प्रियक्ताचलस्यां पादोन् विट्टपायतं शक्तियोजनकोतसेधं निरडितं तापवर्जितं महापुण्यवतां दर्श्यं सुरम्यं चाति पावनं शम्भुयोग्यस्थलं दिव्यं योगिसेव्यं महोत्तमं ममुषु शरणेः तस्मिन् महायोगमहे वटे आसीनं दुदृशु सर्वे शिवं विष्णुदय वाद्यसुरः विधि पुत्रे महासिद्धे शिव भक्ति रथे सदा उपास्य मानम समुधा शांते संशात विग्रहे। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त भयानकता से रहित संपूर्ण शोभा से संपन्न दिव्य तथा अत्याधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपति सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वर सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उन कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रमणीय पुरी को देखा। उन्होंने उसके पास सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा और अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था, जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उससे बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से मनुष्य के पापों का विनाश कर देती हैं। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती थी। उसके बाद वह अलकापुरी सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाती। देवताओं ने समीप में शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। वह वट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था और उसकी शाखाएं तीनों ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्मा को ही होता था। वह अत्यंत नमनीय परम पावन शिव जी का योग स्थल दिव्य योगियों के निवास के योग तथा अति उत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोग में तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले अत्यंत शांत विग्रह वाले शिव भक्ति तत्पर महासिद्धक सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। तथा सख्या कुबेरिण भत्रा गुहा करक्षम साम सेव्य मान विशेषणम सव गणे ज्ञात भी सदा तापसाभिष्ट सुद्रूपम विभ्रतम परमेश्वरम वात्सल्य द्विश्व सुहदम भस्मादि सुविराजितम। गुहकों तथा राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबीजनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूपों को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। मुने तुभ्यम प्रवोचंतम परिष्ठते ज्ञानमुत्तमं कुशासने सुपविष्टम सर्वेषां शृण्वतां सताम कृतवारोह दक्षिणे सव्यं चरणं चैव जाननी बहुप्रकोष्ठाक्षमालं स्थितं ततर्क मुद्रया एवं विधम शिवं दृष्ट्वा तथा विष्णुवाद्यसुरा प्रणेमुत्त्वरितं सर्वे करो भद्वा विनम्रिका उपलभ्य गतं रुद्रो मया विष्णु सता गति उठाए चक्रे वंदनमपि प्रभु वंदिताघिस्त्रधा सर्वे दिव्य विष्णाद भी शिवा ननामाथ यथा विष्णु कश्यम लोक सदगति। हे मुने, आपके पूछने पर कुछ शासन पर बैठे हुए वे शिव जी अब सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण आपकी अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस समय वे स्वरूप वाले शिव जी को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ के सर झुका लिया, उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया जिस प्रकार लोगों को सदगति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। सुर सिद्धि गणाधीश महर्षि सुन नमस्कृतम समुवाच सुर विष्णु कृत सन्नति मद्रात। जब शिव जी ने देवताओं सिद्धों गणों देशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदरपूर्वक वार्तालाप किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायम रुद्र संहितायाम द्वितीय सतीखंडे शिव दर्शन वर्णम नाम 24वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में शिव के दर्शन का वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अध्याय
चत्वारिंशोऽध्याय। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णुदेव उचुः विष्णु आदि बोले, देवदेव महादेव लौकिकाचार कृत प्रभो ब्रह्मा त्वामीश्वरम शंभु जानीम कृपया तब। हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्मा मानते हैं। किम मोहे हसीनस्तात माय पर्य तव दुर्ज्ञ सदा पुष्याम मोन्य परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार की को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट एवं दुर्गे माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। प्रकृति पुरुषयापी जगतो योनि बीजो परम ब्रह्मा परस्तवम च मनोवाचगोमरः त्वमेव विश्वं सृजिसि पास्यतस्य निजतंत्रताः स्वरूपं शिवभक्तिं हि क्रीडन् पूर्णपटो यथा त्वमेव कृतुमिशान ससर्जित दयापरे दक्षेण सूत्रेण विभो सदा त्रभिपत्तेः तेव लोकवस्थिता सेत्वयान धृतवृता शुदान श्रद्धते विप्रा वेद मार्ग विशक्ना कृतस्तव मंगलाम हि स्वपरम तु सुखे विभो अमंगलाम च हितम मिश्रम वाथ विप्रियम सर्वकर्म फलाम हि सदा दाता त्वमेव हि सर्वे हि प्रोक्ता वस्तत्पति स्तवम श्रुति श्रुता पृथग्यहम कर्म दृशोरुदाशा वितरन्ति प्राणमूढ़ा दुरक्तिम तत्सरान्विताः तेषां देववादानां भो भूयात्वच्च वधो विभो भगवन् परमेशान कृपां कुरु परप्रभो। नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परात्मने कपिर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः। त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा धाता त्वं प्रपितामह त्रिगुणात्मा निर्गुणश्च प्रकृति पुरुषात्मनः। हे परमेश्वर, हे तात, आप संसार को मोहने वाली अपने उत्कृष्ट दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीच भूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पार ब्रह्मा है, मन और वाणी के विश्व से भी परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती था उसको पुनः समेट लेते, इस प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आप ही दयालु होकर वेद त्रयी रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने इस संसार में उनमें अधिक मर्यादाओं की पालना की है अथवा स्थापना की है, जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के करता है, आप ही अपने और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले और आप ही मंगलों के हितकारी और मिश्रित फल देने वाले। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं। उनके रक्षा के कारण आपका नाम पशुपति ऐसे वेदों में कहा गया। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण कर्म पर विश्वास और मरम भेदी वचन वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ईर्ष्यावश कटु वाक्यों के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्देव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। भगवान परमेशान, हे पर प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्मा को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा धाता प्रपितम है। त्रिगुण सत्व रजतम असवरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगादनंद हेतवे ओंकारस्तत्वं वष्टकारं सर्वारंभ प्रवर्तका हंतकारः स्वधकारो हव्य कव्य बुनाक सदा कृतः कथम यज्ञ भंगस्त्वा धर्मपरायण ब्रह्मस्त्व महादेव कथम यज्ञ हनो विभो ब्रह्मणां गवां चैव धर्मस्य प्रतिपालका शरणयसि सदा नत्य सर्वेषां प्राणिनां प्रभो। नमस्ते भगवान रुद्र भस्करामितेजसे नमो भवाय देवाय रसंभुवाय ते शर्वाय क्षिति रूपाय सदा सुरभिणे नमः रुद्राय अग्नि स्वरूपाय महातेजस्विने नमः ईशाय वायवे तुभ्यं सस्पर्शाय नमो नमः पशूनां पत्ये तुभ्यं यजमानाय वेद से भीमाय व्योम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः महादेवाय सोमाय प्रवृत्ताय नमस्तुते ते उग्राय सूर्य रूपाय नमस्ते कर्म योगिने नमस्ते काल कलाय नमस्ते रुद्रमन्यभे नमः शिवाय भीमाय शंकराय शिवाय ते उग्रोसि सर्वभूतानां नियंता यच्छिसो वासिनः मयरस्काय विश्वाय ब्राह्मणे हर्तुनाशिनी अंबिका पत्याय तुभ्यं ममाय पत्ते ममहा शर्वाय सर्वरूपाय पुरुषाय परमात्मने सद्य शक्ति हिनाय महता कारणाय ते जाताय बहुधा लोके प्रबुधाय नमो नमः नीलाय नील रुद्राय कद्रुदाय
प्रचोत से। नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीज और जगत के अनंत भूत आपको नमस्कार है प्रभु। आप भी ओंकार वष्टकार सभी के आदि प्रवर्तक हंतकार स्वधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आप किस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे विभो आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण गौ और धर्म की रक्षा करने वाले तथा सभी प्राणियों को शरण देने वाले हैं, अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय सब रूप आप भव देवता को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप तथा शर्व को नमस्कार है। अग्नि मात तेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार। आप पशुओं के पति यजमान विधाता को नमस्कार है। आकाश रूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम रूप के सब रूप के कर्म करने वाले महादेव को नमस्कार है। आप उग्र रूप सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों की नियंता है एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप में अस्कर सुख प्रदान करने वाले विश्व रूप ब्राह्मण और दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तमोपति आपको नमस्कार है। सर्व रूप पुरुष रूप पर आत्मा सत्य एवं असत्य के व्यक्ति से हीन महतत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभुत्व स्वरूप नील रुद्र कृद्रुद्र एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।